हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा थे जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी का मंदिर बनवाया और उस मंदिर में एक पुजारी जी को बिठा दिया। पुजारी पूरी श्रद्धा से बिहारी जी की सेवा करने लगा। बिहारी जी की सेवा करते करते पुजारी जी की उम्र बीत गई। राजा हर रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथों पुजारी जी के पास भेजा करता था। पुजारी जी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा बिहारी जी के दर्शन करने आता तो पुजारी जी वो माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा जी को पहना देते थे। यह हर रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी कारण से मंदिर न जा सका। उसने सेवक से कहा, माला लेकर जाओ और पुजारी से कहना कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी जी को दी और कहा कि आज महाराज जी मंदिर नहीं आ पाएंगे, उनका इंतज़ार न करना। सेवक वापस चला गया। पुजारी जी ने माला बिहारी जी को पहना दी। अचानक पुजारी जी के मन में ख्याल आया कि आज तक मैं बिहारी जी की पहनी हुई माला राजा जी को ही पहनाता आया हूँ। बिहारी जी की माला पहनने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला और अब तो यह शरीर भी बूढ़ा हो चला है। पता नहीं सांसों की माला कब टूट जाए और यह जीवन मुझसे रूठ जाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज राजा मंदिर नहीं आएंगे, क्यों न यह माला मैं स्वयं पहन लूँ। यह सोच पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला उतारी और पहन ली। पुजारी उस खुशी को महसूस कर ही रहा था कि इतने में राजा का सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में बिहारी जी के दर्शन के लिए आ रही है। पुजारी ने जब सेवक की बात सुनी तो वह डर गया और डर के मारे कांपने लगा। पुजारी जी ने सोचा कि यदि राजा ने यह माला मेरे गले में देख ली तो राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा और वो मुझे अवश्य ही कोई न कोई कठोर दंड देंगे। इसी डर से उन्होंने अपने गले से माला उतारी और बिहारी जी को पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आए, पंडित जी ने माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन यह क्या, राजा को माला में एक सफ़ेद बाल नजर आ गया। राजा सारा माजरा समझ गया कि पुजारी ने यह माला स्वयं पहनी है और मेरे आने की खबर सुनकर फिर से बिहारी जी को पहना दी होगी। यह वही माला है। पुजारी ऐसा छल करता है। यह सोचकर राजा ने पुजारी जी से पूछा, यह सफ़ेद बाल किसका है। पुजारी डर गया और उसने सोचा कि यदि मैंने राजा को सच बता दिया तो राजा इसी समय मेरा सर कलम कर देंगे। दंड से बचने के लिए पुजारी जी ने कहा कि महाराज, यह सफ़ेद बाल बिहारी जी का है। पुजारी की बात सुनकर राजा को और अधिक गुस्सा आ गया और पुजारी जी को कहा कि तुम झूठ पर झूठ बोल रहे हो। कहीं बिहारी जी के बाल भी सफ़ेद हैं? और यदि तुम्हारी बात सत्य है तो कल मैं बिहारी जी को श्रृंगार के समय आऊँगा और स्वयं देखूंगा कि क्या बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। राजा गुस्से से वहाँ से चला गया। अब तो पुजारी जी बिहारी जी के चरणों में सर रख कर रोने लगे कि अब तो मुझे राजा की सजा से आप ही बचा सकती हैं। मैंने आपके सामने झूठ बोला है। अपनी पहनी माला मैंने आपको पहना दी, लेकिन मैं क्या करूं, आपकी सेवा करते करते जीवन बीत गया, परंतु यह लालसा ही रही कि कभी आपकी माला मैं पहनूं, मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिले। ये मेरे ठाकुर जी, पहली बार मन में यह लालच आया है और सर पर ऐसी विपदान पड़ी। अब तक केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। आगे से ऐसा अपराध फिर कभी नहीं होगा। पुजारी सारी रात रोता रहा। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया और जैसे ही कान्हा जी का श्रृंगार करने के लिए मुकुट हटाया तो राजा हैरान रह गया। यह क्या, ठाकुर जी के बाल तो वाकई सफ़ेद हैं। राजा को लगा पुजारी जी ने जान बचाने के लिए कान्हा के बाल सफ़ेद रंग से रंग दिए हैं। गुस्से से राजा ने बिहारी जी के बाल पकड़ कर खींचे तो ठाकुर जी के सिर से खून भी निकलने लगा। यह देखकर राजा ठाकुर जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तभी मूर्ति से आवाज़ आई, राजा, तुमने केवल मूर्ति को मूर्ति ही समझा और मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही रहा, परंतु पुजारी जी ने मुझ मूर्ति को भगवान समझा और भगवान समझकर मेरी पूजा की है। उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और रक्त धारा भी बहानी पड़ी कि केवल तुम्हें यह समझाने के लिए। कहते हैं कि पूजो तो भगवान, अन्यथा पत्थर। यदि श्रद्धा सच्ची है तो पत्थर में भी भगवान बसते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।